दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में इतिहास का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज मध्यकालीन इतिहास के खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग गुलाम वंश को समाप्त कर दिए थे, उसके बाद हम लोग खिलजी वंश को शुरुआत भी किए थे, जिसमें एक शासक के बारे में पढ़े थे। उस शासक का नाम क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। तो उसी के बाद एक और शासक आता है उसी वंश का, उसके बारे में, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात और बता दें कि जो भी यहाँ आपको कंटेंट दिया जाता है, पढ़ाई दिया जाता है, सब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दिया जाता है। ठीक है, जो एग्जाम में आने की संभावना बनता है, ठीक है, और जो पूछा जा चुका है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना भी बनती है। तो चलिए देखते हैं फिर इसके बारे में। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी किसका, यानी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और बता दे फ्रेंड कि इसका हत्या भी यही करता है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसके पिता का क्या नाम था? सबसे पहले इसका जन्म, इसके पिता बचपन का नाम था अली गुरशप्पा। इसका बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप्पा। इसका जन्म होता है 1266 ईस्वी में। कितना? 1266 ईस्वी में इसका जन्म होता है। इसका पिता का नाम था सिहाबुद्दीन खिलजी। इसका पिता का नाम क्या था? सिहाबुद्दीन खिलजी इसका पिता हुए। ठीक है, और ये इसका क्या था? भतीजा, है ना। तो ये दोनों में कौन सा रिलेशन बनता है? रीजनिंग पढ़े होंगे तो ये, यानी दोनों भाई थे, है ना। यानी अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ये सिहाबुद्दीन था, जो किसका? जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? ये भाई, है ना, भाई था। और ये और इसके बीच क्या रिलेशन हुआ? ठीक है, ये इसका पुत्र है ना। ये किसका पुत्र है ना। ये सिहाबुद्दीन का पुत्र कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका भाई था, जिसका क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। और ये इसका क्या हुआ? चचा हुए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसका हत्या भी कर देता है, इसी के द्वारा किया जाता है, अलाउद्दीन के द्वारा, वो भी हम लोग देख लिए थे। उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि अमीर-ए-तुजक पद। अब ये क्या होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसे 1290, कितना, ये डेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छा से याद रखिएगा और अच्छा से। तो 1290 ईस्वी में इसे कौन सा पद देता है? तो अमीर-ए-तुजक पद दिया गया। इसका डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन। अब ये मलिक छज्जू कहां से आ गया? तो मलिक छज्जू बलबन का, है ना, समर्थक था। कौन था? बलबन का समर्थक था, जो इसके द्वारा क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के इसके साम्राज्य में, जलालुद्दीन खिलजी के, ठीक है, साम्राज्य में इसका विरोध किया गया था, तो उसका दमन किसके द्वारा किया गया था? दमन, है ना, अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन के द्वारा इसे क्या किया गया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या किया गया था? इस युद्ध को दमन किया गया था। और यह जो युद्ध था तो 1200, है ना, 1291, ठीक है, 1291 से 1292 ईस्वी में किया गया था। अब बता दे फ्रेंड कि इसका विद्रोह इसके द्वारा किया गया था, और इसी के विद्रोह के दमन के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने इसे कहा? कड़ा मानिकपुर, है ना, इसके उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? इसे यहां लिख देते हैं, उपलक्ष्य, ठीक है, उपलक्ष्य में क्या किया गया था? इसे कड़ा मानिकपुर
कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे, है ना, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, डेट और इस जगह। उसके बाद आता है भीलसा को लूटा। तो भीलसा अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने अनुमति दिया था, किस लिए? भीलसा को लूटने के लिए। अब देखिए इसका जो डेट इंपॉर्टेंट है 1292 ईस्वी में। भीलसा का युद्ध कितना? 1200, है ना, 1292 ईस्वी में भीलसा को लूटा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा ही लूटा गया था। चाचा भतीजा मिलकर खूब लड़ाई झगड़ा किया और लुटवो भी किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा देवगिरी पर आक्रमण। ठीक है, अब देखिए ये तो चाचा इसका दिया अनुमति कि जाओ बेटा तुम लूट लो, और लूट लिया। अब बेटा को फिर से चसक लग गया। चसक मतलब समझते हैं ना? ठीक है, आदत। अब देखिए उसको और भी लूटने का मन किया, तो इसने क्या किया कि अपने चचा जलालुद्दीन से चुप पे 1294 ईस्वी में, कितना? 1294 ईस्वी में इसने देवगिरी पे आक्रमण कर दिया गया। उसके बाद क्या किया? इस पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद यहाँ ढेर सारा धन संपत्ति से हाथ लगा। किसको? ढेर सारा यानी अधिक मात्रा में धन संपत्ति हाथ लगा, जिससे देख करके अलाउद्दीन खिलजी का मन हिल गया। ठीक है, मन हिल गया और कहा कि अब मैं सेनापति नहीं, अब मैं राजा बनूंगा। तो यहीं से इसका क्या होता है? प्रबल शक्ति बढ़ जाता है, इच्छा शक्ति बढ़ जाता है कि अब मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी गद्दी पे, ठीक है, गद्दी हासिल करूंगा। अब देखिए यहां से अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में धन संपत्ति हाथ लगता है ना? हाथ लगता है। हाथ लगता मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है, कि बहुत बड़ा हाथ लगना मतलब ढेर सारा संपत्ति लूटना। इसे क्या करता है कि बिना अनुमति के, है ना, बिना अनुमति के क्या, बिना अनुमति के इस पे क्या करता है? देवगिरी पे आक्रमण करता है और ढेर सारा धन संपत्ति मिलता है। अब देखिए इसका कारनामा क्या होता है? तो जलालुद्दीन ने धोखे से कितना? 1296 ईस्वी को, 1296 ईस्वी को इसका कर देता है हत्या, है ना? जलालुद्दीन को क्या कर देता है? हत्या। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा और इसे 2-3 पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसका क्या होता है कि जलालुद्दीन का तो कर दिया हत्या, और इसी के दरमियान यहाँ का गद्दी भी अपने हाथ कर लिया। ठीक है, अब इसका हत्या करने के बाद और साथ ही साथ इसका क्या था? जलालुद्दीन का ये दामाद, ठीक है, और भतीजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जलालुद्दीन का अलाउद्दीन से क्या क्या रिश्ता था? दामाद भी था और भतीजा भी था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद सेनापति 1000 दिनारी, इसका क्या कहानी है? इसका क्या चक्कर है? ठीक है, आप बोलिएगा ये क्या चक्कर है 1000 दिनारी? तो 1000 दिनारी का मतलब क्या होता है? इसका क्या चक्कर है? तो जब अलाउद्दीन के द्वारा गुजरात के, ठीक है, गुजरात को जब लूटा गया था, उस पे विजय हासिल किया था, तो उसी के दौरान वहां का एक अति था, उसका सेनापति, इसका नाम क्या था? नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां, क्या नाम था? इसी के द्वारा गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा ये गया था, नुसरत खां। ठीक है, और नुसरत खां के द्वारा यहाँ एक क्या था? सेनापति था, उसका पता है क्या नाम था? है ना, नुसरत खां के द्वारा उसे उसका एक सेनापति था जिसका नाम था, है ना, उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर, मलिक काफूर। नुसरत खां के द्वारा किस समय? गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा किसको? मलिक काफूर को खरीद लिया गया। कितना में? 1000 दिनार में।
1000 दिनार में, कितना में खरीदा गया था? 1000 दिनार, 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। अभी भी जैसे बचपन में आप लोग याद होगा कहानी, स्कूल में पढ़ते होंगे, यदि आप झगड़ा करते होंगे तो आपको जरूर नाम रखा होगा, समझ रहे होंगे क्या नाम रखा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है दक्षिण भारत में विजय पताका। ठीक है, इसका जो प्रमुख काम था ना, अब हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रमुख कार्य क्या क्या अपने शासनकाल के दौरान किया था। तो जो सबसे पहला यानी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत में पताक, ठीक है, विजय पताका लहराया था। ठीक है, इससे जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसके दौरान यानी विजय को दक्षिण भारत पे विजय के दौरान इसे, ठीक है, किसको दमन के लिए किसे भेजा था? तो इसका महान सेनापति था, कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर, अरे वही 1000 दिनारी, ठीक है, जिसका क्या नाम था? 1000 दिनारी, है ना, 1000 में खरीदा गया था, तो उसी को इसका दमन के लिए भेजा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीनार का निर्माण, इसका जो अगला कार्य था मीनार का निर्माण। अब आप पूछिएगा कि ये क्या चक्कर है, कुतुब मीनार का निर्माण तो पहले भी कर चुका गया था। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्या था, आप पढ़े होंगे तो पहले पता होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। नहीं भी पता है तो कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसका क्या किया गया था? नींव रखा गया था। ठीक है, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन ये क्या बोलता है कि हम इसी के बगल में दोगुना ऊंचाई का, कितना ऊंचाई, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, कितना ऊंचाई? 2 गुना ऊंचाई का एक निर्माण करवाएंगे मीनार का, जो इससे क्या होगा? 2 गुना होगा। तो उसी का इसने क्या किया? नींव रखा, लेकिन नींव तो रखा लेकिन सफलता नहीं मिला। ठीक है, अब और कौन कौन सा काम किया था यहाँ पे? ठीक है, तो अगला काम हम देखेंगे इसमें कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या होता था? बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसमें बहुत सारा चीज लागू किया था। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे दीवान रियासत, सहनाए मंडी, बरीद, मुनहियन और सराय अदल। ठीक है, ये सारे चीज क्या था यहाँ पे ये लागू किया था। इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक एक करके, इसमें क्या क्या चीज था। तो दीवान ए रियासत पहला था, इसमें क्या होता था कि व्यापारियों का नियंत्रण होता था। किसका? व्यापारियों का नियंत्रण। ठीक है, व्यापारियों का नियंत्रण। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। दीवान रियासत मतलब व्यापारियों का नियंत्रण होता था। उसके बाद होता है सहनाए मंडी। ठीक है, सहनाए मंडी, मंडी मतलब समझ रहे होंगे, अभी भी मंडी से कुछ न कुछ समझ रहे होंगे कि वैसा स्थान जहाँ वस्तुएं बेचा जाता है, दान प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या होता था? उसी तरह से सहनाए मंडी में खदान की वस्तुओं को क्या किया जाता था? बेचा जाता था। खदान में जैसे हो गया कोयला, हो गया लकड़ी, हो गया सोना चांदी, ठीक है, तांबा, ये सारे चीजों को क्या किया जाता था? बेचा जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है बरीद। तो बरीद जो था ना, बरीद आखिर बाजार में घूम घूम कर निरीक्षण करता था। बरीद एक पद था जो क्या करता था कि बाजार में घूम घूम कर उसको निरीक्षण करता था। उसके बाद होता था मुनहियन। मुनहियन क्या था? तो मुनहियन एक गुप्तचर, है ना, गुप्त सूचना प्राप्त करता था मार्केट में कि कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन इधर से डंडी मार रहा है, कौन डंडी नहीं मार रहा है। इसके आगे भी देखेंगे, बड़ा खतरनाक कदम उठाया है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि समझ गए? तो सहनाए मंडी में भी क्या होता था कि वस्तुओं को बेचा जाता था, लेकिन इसमें भी क्या होता था? अधीक्षक होता था, जो बाजार के अधीक्षक होते थे। उसके बाद अगला है ना, सराय अदल। सराय अदल में क्या होता था कि यहाँ पे वस्तुओं को क्या किया जाता था? बेचा जाता था। लेकिन कौन सी वस्तुएं? तो जैसे शक्कर हो गया, ठीक है, शक्कर हो गया, फिर हो गया दीपक का तेल, अरे वो वाला दीपक नहीं जो जलता है वो,
ठीक है, शक्कर हो गया, दीपक का तेल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें, दवा है ना, जड़ी बूटी। पहले कहाँ दवा मिलता था, मेडिसिन, पहले तो जड़ी बूटी ही चलता था ना, तो जड़ी बूटी ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होता था, बेचने जाते थे लोग। ठीक है, अब उसके बारे में एक चीज और कि एक मलिक याकूब था। ठीक है, क्या था, मलिक याकूब, है ना, जिसे क्या किया गया था, मलिक, यहाँ पे लिख देते हैं मलिक याकूब, मलिक याकूब, मलिक याकूब था। इसे आप देखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, इसे दीवान ए, ठीक है, दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है, मंगोलों द्वारा भयानक आक्रमण। ठीक है, जब वो अलाउद्दीन खिलजी वहां का शासक था तो उसी समय मंगोल के द्वारा एक बार नहीं कितने बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे उसको एक, ठीक है, लिस्ट वाइज देखेंगे कि उसका दमन कौन किया, उसका कब आक्रमण हुआ, ये देखेंगे इसके बाद। तो भयानक मंगोलों के द्वारा क्या किया था, भयानक आक्रमण किया था मंगोलों के द्वारा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी था, बहुत ही तेज दिमाग का था, इसने क्या किया, बलवंत का लौह नीति अपनाया, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। और वही जो दौड़ा दौड़ा के मारता था बलवंत, समझ गए ना, तो इसने इससे निपटने के लिए, ठीक है, निपटने के लिए क्या किया था, ठीक है, बलवंत, बलवंत का रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। ठीक है, क्या किया, इसने, अलाउद्दीन ने बलवंत के रक्त एवं लौ की नीति अपनाया और सभी मंगोलों को दौड़ा दौड़ा के मारा। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके द्वारा कुछ स्थल भी बनाए गए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा का भी किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो इसी के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन के द्वारा। और अलाई दरवाजा है ना, जो अभी इस्लामिक वास्तुकला का क्या कहा जाता है, ठीक है, रत्न कहा जाता है। अभी भी वर्तमान में आप उसे देख सकते हैं, तो क्या है, उसे, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस्लामिक वास्तुकला का रत्न क्या कहा जाता है, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। उसके बाद जो अगला आता है ना, हौज खास, है ना, हौज खास का भी क्या किया था, इसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, हजार खंभा महल। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज नाम से, हजार खंभा, ठीक है, खंभा महल। कहीं पे हजार खंभा महल भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हजार हाउस खास या हजार खंभा महल दोनों क्या है, सेमी है, तो क्या था, इसका वही नाम है। उसके बाद सिरी पोर्ट, इसने कहा क्या, सिरी पोर्ट का भी निर्माण किया। और सिरी पोर्ट को निर्माण करके, पोर्ट मतलब, ठीक है, किला, जिसको इंग्लिश में वही बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, किला हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सिरी पोर्ट, है ना। तो क्या इसको, इसने कहा क्या, ये सारी चीजों को निर्माण करवाया और सिरी को ही क्या किया, अपना राजधानी बनाया। उसके बाद आता है जमात खाना, जमात खाना का भी क्या किया इसने, ठीक है, निर्माण करवाया। इसके बाद अगला जो हमारा आता है, देखते हैं क्या क्या चीज है, वो है सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी का खिताब खुद ही अपने आप को क्या किया, है ना, जीता था। क्या किया था, सिकंदर ए सानी का क्या किया था, खिताब जीता था, जिसका अर्थ क्या होता है ना, द्वितीय। और इसी के अनुसार क्या कहा था, ठीक है, द्वितीय सिकंदर, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय सिकंदर, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है। सिकंदर ए सानी का खिताब जीता था उसके, है ना, स्वयं को यह उपाधि ले लिया था और स्वयं को क्या कहता था, द्वितीय सिकंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है डायरेक्ट, एकदम सेम टू सेम पूछ लेता है। इसी तरह से द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जानते हैं, ठीक है, तो उसका सही जवाब होगा, रेड कलर दिख ही रहा होगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी।
है ना। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन देता था, है ना। अस्थाई सैनिकों का गठन, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों के बीच हुलिया प्रणाली, ठीक है, ये सब ऐसा कांड करने वाला, ऐसा ऐसा काम करने वाला एक प्रथम शासक था, ठीक है, प्रथम शासक था जो ऐसा ऐसा काम करता था, है ना। तो ये डायरेक्ट पूछ भी लेता है ऐसे, इसे आप अच्छे से याद रखें। एक चीज और होता है, इसमें सबसे, है ना, बड़ी अस्थाई सेना, है ना, किसके पास सबसे बड़ा अस्थाई सेना था, तो इसी के पास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसने सबसे बड़ा अस्थाई सेना का भी गठन किया था, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगले आता है व्यक्ति को शरीर से मांस कटवाना। इसका क्या मुद्दा है, तो उसके बाजार प्रणाली में जो भी व्यक्ति डंडी मारता था, यानी तौलने में थोड़ा थोड़ा इधर उधर घसकाता था, उसको डायरेक्ट ये क्या करता था, अलाउ कर देता था कि जो भी ऐसा कांड करते हुए पकड़ा जाएगा उसे छोड़ना नहीं है, एकदम शरीर से मांस काट लेना है। तो यहां से ये बताया कि व्यक्तियों के, है ना, शरीर से, यानी व्यापारियों को डंडी मारने के जुर्म में कौन सा शासक था जो क्या करता था कि शरीर से मांस काटने की आज्ञा दे दी थी, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सब काम किया गया था। अब देखते हैं कर के बारे में। कर, तो कर जो 2, 3, 4 तरह के कर था, उसमें खम्ब कर क्या था कि जो माल लूटे हुए माल पे लगाया जाने वाला कर था, उसको खम्ब कर कहते हैं। किसके द्वारा, तो जो लूटा गया माल पे जो कर लगाया जाता था उसको खम्ब कर कहते थे। तो पहले 1/4 था, ठीक है, यानी पहले कितना था, 1/4 था, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 3/4 कर दिया था। यह भी प्रश्न पूछ लिया था, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद चराई कर क्या था, तो जो दुधारू पशु होते थे ना, उस पे लगाए जाने वाला कर था, तो उसको हम क्या कहते थे, चराई कर कहते थे। उसके बाद यानी दुधारू पशुओं, ठीक है, दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर, है ना, लगाए जाने वाला कर, उसको हम क्या कहते थे, चराई कर कहते थे। गढ़ी कर एक था, गढ़ी कर, इसमें क्या होता था कि झपड़ी मतलब जो, ठीक है, घर और झोपड़ियों पर जो लगाया जाता था कर, उसी को क्या कहते थे, ठीक है, गढ़ी कर। तो है ना, घरों एवं झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर को क्या कहते थे, गढ़ी कर कहते थे। और जो इसके पूर्व में, यानी इसके चचा, इससे भी पूर्व में जो, ठीक है, जमीन क्या किया जाता था, दान में दे दिया जाता था, तो उसने क्या किया, जो जमीन को दान में दिया गया था उसको क्या किया था, इसने खालसा पंथ में बदल दिया था, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसका युद्ध, है ना, मंगोलों के द्वारा कितना बार युद्ध किया गया था और उसका दमन किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। तो चलिए देखते हैं अगला इसका क्या था, ठीक है। अगला क्या था कि इस पे मंगोलों के द्वारा किस तरह से, कितने बार, कब कब आक्रमण किया गया था और उसका दमन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हम लोग इसका अंतिम पड़ाव में है, तो देखते हैं। चलिए, मंगोलों के द्वारा टोटल कितने बार आक्रमण किया गया था, ठीक है, तो 6 बार आक्रमण किया गया था, ठीक है। भाई साहब एकदम लगातार धड़ाधड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखिए किस तरह से हो रहा था। 1297 में हुआ, ठीक है, जिसका दमन किसके द्वारा किया गया था, कादर खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसका नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा, तो कादर खां के। उसके बाद 98 में हुआ, 98 में हुआ, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सल्दी, है ना, कैसा कैसा नाम भी था, ठीक है, सल्दी के द्वारा, कादर खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1299 में एकदम लगातार, उसके बाद इसका नेतृत्व कौन किया था, तो कुतलुक ख्वाजा के द्वारा इसको 1299 वाला इसका नेतृत्व किया गया था। उसके बाद होता है
4 साल के बाद आता है 1303 में। अब क्या करता है इसने तुर्गी, ठीक है, तुर्गो इसके क्या करता है, इस आक्रमण का नेतृत्व करता है। उसके बाद 5 में आया, 1305 में ठीक है, अलोबेग और ततार्क के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। उसके बाद अगला था आ गया भाई साहब 1306 में कवक और इकबाल मंद के द्वारा इसका दमन किया गया था। कितना, 1306 में, है ना। तो ये सारा चीज मंगोल के द्वारा इतना बार आक्रमण किया गया था, है ना। तो ये हमारा आपका लिस्ट रहा, इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद भाई साहब इसका अंतिम काम तमाम हो जाता है, निपटारा हो जाता है 5 जनवरी, ठीक है, 1213, ठीक है, 1216 को इसका काम तमाम हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो काम तमाम कब होता है, तो इसका 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कुल मिला जुला करके इसका कहानी खत्म। अब देखिए इसके दरबारी कवि के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2 कवि थे और भी थे, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो था इसका दरबारी कवि और हसन निजाम। अब इसके बारे में बता दें कि ये जो था मीर खुसरो, इसको कौन नहीं जानता है, आप भी जानते होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर भी बता देता है कि इसका जन्म कहाँ होता है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में कहाँ पे होता है, पटियाला, ठीक है, पटियाला में इसका जन्म होता है, ठीक है। और इसका गुरु कौन था, तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था, आप पढ़े होंगे जीके जनरल नॉलेज तो याद होगा, ठीक है। तो इसी के द्वारा बोला गया था दिल्ली अभी दूर है, लेकिन किसे बोला गया था उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि पता हो तो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जन्म यूपी में होता है। इसका गुरु सुख, ठीक है, ये थे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद इसका जो मूल्य नाम था, इसका क्या नाम था, मोहम्मद हसन इसका मूल्य नाम था, ठीक है। और इसने क्या क्या चीज का निर्माण किया था, वही जो तबला टमक टमक बजाते हैं, तो वही तबला का किसके द्वारा बनाया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा ही बनाया गया था। और इसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसे क्या, तोता ए हिंद, इसको तो लिखना पड़ेगा, तोता ए हिंद किस नाम से जानते हैं, तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं, भारत का तोता, क्या, भारत का तोता। और इसने एक चीज और किस चीज का निर्माण कराया था, सितार का भी निर्माण कराया था। तो दोस्तों जितना इस वीडियो में, ठीक है, मैं कंटेंट दे सका सभी मैं दे दिया हूं। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, क्या चीज, कि अलाउद्दीन के द्वारा कुतुब मीनार के बगल में दोगुना ऊंचाई का निर्माण कब, ठीक है, किसके द्वारा करवाया जा रहा था, तो वो तो बता दिए, लेकिन कब, तो इसको याद कीजिएगा 1311 ईस्वी में, है ना, यह इसके द्वारा काम करवाया गया था। दोगुना मीनार वाला का निर्माण का नींव रखा गया था, इसको आप नोट करिए, ठीक है फ्रेंड। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो देख करके आप बताइएगा। जितना बन सका सभी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है हमारे इस टीम को, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू।